नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। आज हम चर्चा करेंगे। पर्युक्तानां भोजराजेन मायिना कामरूपिणा लीलाया व्यानुदत्तमस्तन् बालक्रीडनकन्निव। पर्युक्तान् भोजराजेन मायिना कामरूपिणा लीलाया व्यानुदत्तमस्तन् बालक्रीडानकन्निव। पर्युक्तान् भोजराजेन मायिना कामरूपिणा लीलाया व्यानुदत्तमस्तन् बालक्रीडानकन्निव। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे पढ़िए। हरे कृष्ण। Anyone would like to read the shloka? Please go ahead. हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। पढ़ लीजिए माता जी। पढ़ो पढ़ो। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायेन कामरूपिणा लीलया वायुर्दत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रयुक्ताम भोजराजेन मायेन कामरूपिणा लीलाया व्यानुदत्तमस्तन् बालक्रीडनकन् इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। प्रयुक्तानाम लगाए गए भोजराजेन कंस द्वारा मायेन बड़े बड़े जादूगर मायावी काम रूपीणा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले लीलया लीलाओं के दौरान व्युनदत्तम मार डाला तानम उनको तानम जैसे ही वह निकट आए बाल बालक क्रीडन कानम खिलौनों इव सदृश। अनुवाद। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता है। तात्पर्य। नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वह सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अघ बक पुतना शकट तृणावृत धेनुक तथा गंधर्व रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह हाथी भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे उनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति ना तो उनके समान हो सकता है ना उनसे बड़ा, ना ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान योग तथा भक्ति ये अत्याधिक आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तथा पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं।
जब वह यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वह ग्वाल बाल की तरह के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरिणे। मुखां करोति वाचालं उद्बुद्धं गिरिस्थैर्घ्रं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदन्तारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसवें श्लोक की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ये अध्याय हमारा समाप्त होने वाला है। तभी आज का जो श्लोक है प्रभुपाद क्या बताते हैं, उसमें कहते हैं कि जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो उसमें तुरंत ही वसुदेव देवकी ने उनको कहाँ भेज दिया था, गोकुल में नंद बाबा की शहर में, कि वहां पे सेफ रहेंगे। मगर कंस को ये जानकारी नहीं थी। अब ये कंस को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया? हाँ, आजकल वी हैव द कम्युनिकेशन। हम लोगों का कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर में बाद में छपता है, गूगल में इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाता है ना। न्यूज़पेपर में हमें न्यूज बाद में अगले दिन मिलेगा, मगर अभी क्या है, आपको कल आई थिंक सम पॉपुलर सिंगर डायड, साधु मूसा, आई डोंट नो, कुछ उसका नाम था, सिंधु आई फॉरगॉट, कुछ पंजाबी सिंगर है, उसका कल डेथ हुआ। लाइक सम पीपल किल्ड हिम, उसको 30 गोलियां उसको मार दिया, दे किल्ड हिम। बहुत ही जगह ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 30 गोलियों से उसको मार दिया गया। निशा माता जी, आपकी मदर शायद मुझे कॉल कर रहे हैं। हरे कृष्णा। निशा माता जी, हरे कृष्णा। मैं बंद कर रही हूँ। ये उनका वीडियो कॉल आ रहा है मेरे को। तो क्या रहता है, तो ये यस्टरडे वो न्यूज अभी 1 घंटा ही हुआ था, वी गॉट द न्यूज लिटिल अर्ली। अभी न्यूज़पेपर में तो छपेगा है ना। तो पहला कम्युनिकेशन आज का तो थोड़ा एडवांस है, जल्दी जल्दी हो जाता है। शैल आई पिक द कॉल माता जी? हरे कृष्णा। नो माता जी, वो कुछ आप ही का वो ढूंढ रही होगी ना, तभी कर रही है। Okay. तभी हो गया। तो मैं बता रही थी, इंफॉर्मेशन आजकल के जमाने में तुरंत ऐसे खबर फैलती है। मगर पहले टाइम पे अभी ही डिडंट नो, उनको इतना खबर मिला नहीं। तो हु गेव हिम द इंफॉर्मेशन? लाइक नाउ, राइट नाउ वी हैव आवर टेलीकम्युनिकेशन। हम लोगों का कम्युनिकेशन है तो व्हाट्सएप है, गूगल है, इमीडिएटली वी गेट द न्यूज। पहले टाइम पे भी ऐसा होता था। तो दैट टाइम द मैसेंजर वाज नारद मुनि। तो नारद मुनि यहाँ का वहां उनको
वरदान था ना, एक्चुअली दक्षा गेव हिम श्राप, दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया था। तो एक्चुअली नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति को सेवा मिला था प्रोजनी बढ़ाने का, तो उनके जितने भी पुत्र हुए थे नारद मुनि ने प्रचार करके उनको ब्रह्मचारी बना दिया, एंड ही गॉट वेरी बिविल्डर्ड। दक्ष को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बोले अभी मेरे बच्चे पैदा नहीं होते, बाहर निकलते नहीं, उनको ब्रह्मचारी बना देता है, कैसे प्रोजनी कैसे चलेगा। एंड देन ही उन्होंने नारद मुनि को दिया था कि आप कभी भी एक जगह टिके नहीं रहोगे, सो दैट इज एन बेनिफिट कि वी गेट द न्यूज, हाँ, कि चारों ओर का खबर इधर का उधर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, तो कंस को भी ये खबर किसने पहुंचाई थी? नारद मुनि। एंड वन मोर थिंग, नारद मुनि ये नहीं चाहते थे कि भगवान को अभी शिशु रूप में गए हैं तो उनको अब ये जो डीमन लोग हैं, राक्षस लोग हैं, वो उनको तंग करे, नहीं, एक्चुअली भगवान की लीला देखना चाहते थे। हाँ, जो भक्त है वो सदैव कोई भी सेवा करता है, इवन राक्षसों को भी उत्साहित करते, तो वो भी भगवान की सेवा है ना। तो क्या है, कंस के पास में जाते जानकारी देते, देखो मैंने सुना है कि देवी देवता गण ने जन्म लेना शुरू कर दिए, एंड हु नो कृष्ण माइट हैव ऑलरेडी टेकन बर्थ, कृष्ण ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, और वो कहाँ पे है? इधर इधर वृंदावन में, गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ पे। एंड कंस गॉट द इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन मिल गया ना। कंस का सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन था? कृष्ण, है ना, क्योंकि भविष्यवाणी सुनते ही क्या हुआ, इमीडिएटली, देखिए इंसान को अपनी जान कितनी प्यारी होती है, किसी का कुछ होना मगर अपनी जान के लिए इंसान कुछ भी करता है। हाँ, तो उस चक्कर में तो पहले ही, उस चरण में पहले ही जो 6 बच्चे थे उनको मार चुका था। छोटे बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत देर वेरी इनोसेंट। हाँ, उनको मारा नहीं जाता है, देर लाइक कोई इंसान गुस्सेल भी हो ना, वो भी उनको देख के थोड़ा शांत हो जाता है। मगर कंस का आप देख सकते हैं कि कितना भय था उसको मृत्यु से, कि छोटे बच्चों को मारने में भी he didn't hesitate। हाँ, उनको मारने के लिए भी उसको हेजिटेशन नहीं हुआ, he killed them। हाँ, और कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो गोकुल में है, उनको भी मारने के लिए उसने कई षड्यंत्र रचे। जितने भी अपने मित्र थे राक्षस गण, हाँ, चाहे वो शक्तासुर हो, पूतना हो, सबको भी, सब मायावी थे, सब अलग अलग भेष बनाते। पूतना ने भी तो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गई थी ना, और वहां जाके क्या हुआ, अपने राक्षसी रूप लेके भगवान को मारने का प्रयास किया था। उसने भी सुंदर रूप लेके उस माता के रूप में गई थी, मगर क्या किया, भगवान को मारना। उससे भगवान 2 या 3 महीने के थे, ये होमवर्क मैंने दिया था, किसी ने चेक किया? हाउ ओल्ड कृष्णा वाज व्हेन पूतना आई थी? भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? हाँ जी, होमवर्क किसी ने चेक किया था? कितने वर्ष के थे भगवान कृष्ण जब पूतना उनको मारने गए थे? 2 महीने के कि 3 महीने के? हरे कृष्ण। 2 months मतलब 2 महीने के? लॉक कर दिया जाए? चलो ठीक है, लॉक कर दिया जाए, मतलब 2 या 2.5-3 महीने, 2 महीने के थे बस। हाँ, तो पूतना मारना ही, उस समय भी भगवान बाल स्वरूप में थे, मगर उसको मार पाए ना। तो यहीं से दिखता है कि कृष्णा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। नहीं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान कोई साधारण बालक नहीं थे। जिस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोगों के पास में खिलौने, हमारे घर में तो 3-4 बच्चे हैं, आई नो देयर आर सो मेनी टॉयज, बहुत सारे खिलौने, खेलते खेलते उनको तोड़ भी देते हैं। उनके पास गुड़िया है, गुड़िया की मुंडी कहीं अलग है, उसके हाथ कहीं अलग ही है। तो भगवान के लिए भी ये जो राक्षस गण थे वो एक खिलौने की तरह ही है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई कितना ही दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर लाइक दी टॉयज ओनली। हाँ, तो हम समझ सकते हैं ये जो पूरी सृष्टि भी है, ये भगवान के लिए खिलौने के समान ही है। और इधर एक नास्तिक है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, जैसे कंस। हाँ, तो यदि कंस वाली प्रवृत्ति हम लोगों की भी है, तो विनाश हमारा भी निश्चित ही है। हाँ, कंस तो फिर भी भाग्यशाली था, क्योंकि प्रतिकूल अवस्था में वो भगवान का चिंतन करता था। देखिए, भगवान के चिंतन करने की 2 अवस्थाएं हैं, या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल। प्रतिकूल इज नॉट वेरी प्रिटिकूल, मीन्स जो फेवरेबल नहीं होती, और अनुकूल जो फेवरेबल तरीके से भगवान का चिंतन किया जाता है। सबसे ज्यादा चिंतन कौन कंस किया करता था? खाते, सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते, उसको किसका था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थिंकिंग अबाउट कृष्णा। कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कंस भी हमसे ज्यादा एडवांस है भक्ति में, क्योंकि हम लोगों का इतना चिंतन नहीं है जितना कंस का है। बेशक प्रतिकूल है, मगर चिंतन तो कर रहा है ना। हमारा तो अनफेवरेबल है भी, वी डोंट थिंक अबाउट कृष्णा, वी डोंट टॉक अबाउट कृष्णा, आर वी? क्या हम लोग भगवान के चिंतन करते हैं? कितने लोग करते हैं?
कंस की तरह, भक्ति की तरह नहीं, कंस की तरह भी कर ले वो भी बड़ी बात है। करते हैं क्या? हरे नो कृष्ण। माताजी, नो माताजी। ना नहीं करते ना। कंस के, देखो हम कंस के भी लायक नहीं, हम तो कंस की भी बराबरी नहीं है हमारी। हाँ, उस प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान का चिंतन करने से उसको क्या मिला? ही गॉट लिबरेशन। भगवान के संपर्क में कैसे भी आते हैं तो मुक्ति मिलता है ना। तो देखिए, मगर प्रवृत्ति यदि गलत है, आसुरिक है, तो उसका विनाश निश्चित ही है। हाँ, हमें एक चीज लर्निंग यहाँ से लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वी हैव टू थिंक लाइक कंसा। थिंक लाइक कंसा मीन्स ही इज ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ कृष्णा। वो भगवान के बारे में हर समय चिंतन कर रहा है। वो प्रतिकूल कर रहा है, हमको अनुकूल परिस्थिति में करना है। अनुकूल मतलब भगवान के लिए भोग क्या बनाए, कैसे वस्त्र पहनाए, कैसे क्या करें, आज क्या करेंगे, कौन सा कीर्तन करेंगे। हाँ, वी शुड थिंक अबाउट इट। इसके बारे में चिंतन, आज भगवान की कौन सी लीला पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का भागवत शुरू करने वाला था, आई वाज थिंकिंग कि आज आपसे मुझे 10th कैंटो पढ़ना शुरू करना चाहिए, बिकॉज मेरी बड़ी इच्छा थी 10वां स्कंद पढ़ने का, मगर अभी कुछ थोड़ा बिजीनेस है, आई वाजंट एबल टू रीड इट अगेन। हाँ, तो मैं दोबारा पढ़ नहीं पाई उसको, क्यों, मुझे भगवान की लीलाएं पढ़ना बहुत पसंद है। खैर, हम लोग कृष्णा पुस्तक पढ़ ही रहे हैं संध्या काल में, सो दैट इज देयर। इमीडिएटली बिकॉज वी वांट टू थिंक अबाउट कृष्णा। भगवान का चिंतन, जितना ज्यादा उनकी कथाओं लीलाओं का श्रवण है उससे ही होता है ना। वही चीज यहाँ पर भी भगवान बताते हैं। यहाँ पर एक चीज, एक स्टेटमेंट है जिसमें बोला ये अनुकूल और प्रतिकूल वाला, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो चिंतन भगवान का वो अनुकूल होना चाहिए, फेवरेबल। हाँ, कहते हैं अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, कि फेवरेबल डिवोशनल सर्विस किसके लिए? कृष्ण के लिए हमको फेवरेबल डिवोशनल सर्विस करना चाहिए, फेवरेबल, अनफेवरेबल नहीं। अनफेवरेबल मीन्स प्रतिकूल अवस्था, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि प्रतिकूल हो। हाँ, ये अनुकूल ना हो, मतलब अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो एनी सेंस एवरी टाइम हम लोग का इसके लिए हाउ यू कैन डिसाइड इट, कि जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं वो देखना चाहिए क्या इस कार्य से मेरी भक्ति में वृद्धि है, क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो इमीडिएटली डू इट। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत सिंपल से फिल्टर दे रखा है। कोई भी कार्य, ये सेवा, ये हम लोग कुछ भी करते हैं विदाउट, देखिए गाइडेंस से एक अलग चीज हमको लेना चाहिए, मगर सबसे पहले खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, हमें खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ये कार्य मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या मेरी भक्ति में वृद्धि होगा। हाँ, आपको मंदिर में बुलाते हैं क्लास के लिए, सेवा के लिए, तो हमें देखना चाहिए मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है कि नहीं। ऑब्वियसली मंदिर में जा रहे तो फेवरेबल ही है, भक्तों का संग है। हाँ, कोई भक्त बुलाते हैं, आपको देखना चाहिए क्या ये मेरे लिए फेवरेबल रहेगा वहां जाना, या मेरे समय की व्यर्थता रहेगी। कोई भौतिक मित्र भी बुलाता है तो देखना चाहिए क्या वहां जाके मैं थोड़ा भक्ति में संलग्न हो पाऊंगा, क्या मैं थोड़ा नाम चिंतन कर पाऊंगा भगवान का। यदि हाँ तो जरूर जाए, और यदि ना तो इमीडिएटली रिजेक्टेड। हाँ, जैसे एक मैरिज की बात है, एक रिश्ता फिक्स हुआ था, देयर वाज वन मैरिज, कि एक डिवोटी भक्त थे, उन्होंने किसी भक्त माता जी को अप्रोच किया था, और उन माता जी ने अपने गुरु महाराज को बताया कि ऐसे 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 एक भक्त हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली विवाह करना चाहते हो किसी भक्त से ही करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो गुरु महाराज ने बोला हाँ ठीक है, अगर भक्ति में अनुकूल है तो अवश्य आगे बढ़े, पूरी ब्लेसिंग्स आपके संग में है, कोई बात नहीं। हाँ, इस तरह सगाई उनका हो गया, मगर धीरे धीरे पता चला कि शायद वो 4 नियम अच्छे से पालन नहीं करेंगे। या ही इज नॉट इंक्लाइंड टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कि 4 नियम पालन करने के लिए अच्छे से फेवरेबल नहीं है, स्पेशली द 4th प्रिंसिपल्स। दे आर नॉट एबल टू फॉलो अप। तो उन माता जी ने, देखिए बुद्धिमान थी, उन्होंने सीधे जाके किनको बोला, अपने गुरु महाराज को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अभी तो शादियों की पूरा तैयारी हो चुका है। आप लोगों को पता है कि जब शादी की पूरी तैयारी हो जाए एकदम से ना करना, इट्स नॉट इजी, है ना, इतना आसान नहीं होता। बट उन्होंने क्या किया, फिर भी हिम्मत करके किसके पास गए, बहुत असमंजस में पड़ गई वो माता जी। बोले एक तो मेरा ही थोड़ा पसंद था, मेरी ही हाँ थी, अब गुरु महाराज के पास दोबारा जाऊंगी क्या कहूंगी। मगर उन्होंने देखा कि नहीं, भक्ति जरूरी है, भक्ति को कुएं में नहीं डाल सकते ना। तो गुरु महाराज के पास गए, पूरा बात बताया, बोला कि ऐसे ऐसे करके लगता है 4 नियम नहीं हो पाएगा इनसे, ये शायद फेवरेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने बोला इमीडिएटली रिजेक्टेड, त्याग दो। हाँ, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ कि क्या अब इतना तैयारी हो गई है, वो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि नहीं करना है शादी। और बाद में उनका विवाह गुरु महाराज ने बहुत अच्छे भक्त से करवाया, दे आर गोइंग वेरी नाइसली।
दिस इज आई एम टेलिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है कि ऐसी अवस्था में आके भी डिसीजन लेना, अभी तो आप लोग सुन रहे हो, आपको लग रहा होगा हाँ बड़ा आसान सा है, बट इतना आसान नहीं होता ऐसा डिसीजन लेना, है ना। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सीरियस रहना चाहिए कि जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है हमको नहीं करना चाहिए, जो फेवरेबल है करना चाहिए। ये तो एक्सट्रीम केस है, छोटी छोटी चीजों में भी हमको देखना चाहिए कि मैं बाहर ही जा रही हूँ, कोई कार्य मुझे करने के लिए कह रहे हैं, क्या इससे मेरी चेतना शुद्ध बनेगी क्या। देखिए आप जानते होंगे जैसे एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन किसी के घर भी जाएगा ना तो वो क्या बात करेगा, अपने बिजनेस की बात ही करेगा, हाँ या ना, आप मानते हो इस चीज को। हाँ थोड़ी बहुत, यस है ना, वो चाहेगा किसी तरीके से मेरा जी। बिजनेस और बढ़ जाए, हाँ किसी तरह से ये भी मेरा ग्राहक बन जाए। हाँ उसका तो ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि बिजनेसमैन तो हर समय प्रॉफिट, मुनाफा वो देखना चाहते हैं, इन मेरी मोमेंट दे वांट टू सी द प्रॉफिट। हाँ मुनाफा देखना चाहते हैं वो कि किस तरीके से मुनाफा बढ़े। हाँ तो फिर क्या हमको उस बिजनेसमैन से नहीं सीखना चाहिए कि हमें भक्ति में कैसा चिंतन हम लोगों का होना चाहिए, कहीं पे भी जाए वी शुड सी कि कैसा मेरा भक्ति का वृद्धि होगा, इसको भी भक्त बनाना चाहिए, एक और मेरा ग्राहक मिल गया मेरे को, हाँ इसको भी भक्त बनाना, ये बने ना बने बट एटलीस्ट मेरा तो होना चाहिए भक्ति। हाँ तो वी शुड थिंक इन दैट वे कि एटलीस्ट आई शुड बिकम डिवोटी, कि मेरा भक्ति में ज्यादा फेवरेबल रहना चाहिए। एक सेकेंड, कि कम से कम मेरी भक्ति तो बढ़े। तो हर क्षण क्या हमारा ऐसा चिंतन होता है, एवरी मोमेंट वी थिंक अबाउट इज इट आई एम एबल टू प्रोग्रेस, क्या मैं अभी थोड़ा भक्ति हो पाएगा। कहीं मैं आपको बताते, कल शाम की बात है, अभी हम लोग शाम को लेट पहुंचे हैं, रात को लेट ही हो गया वैसे, 10 साढ़े 10 हो ही गए थे सोते हुए, और मेरे को अभी सुबह जल्दी निकलना था वापसी के लिए, तो मेरे को तो शायद मैं सेवा नहीं कर पाती भगवान की, क्योंकि टाइम लगता है वहां श्रृंगार करने में। बट मॉर्निंग कृष्णा गिव इंटेलिजेंस, इसे कोई बात नहीं थोड़ा जल्दी कर लो क्या हो जाएगा। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू द सर्विस, ऑब्वियसली माता जी की कृपा है, जिनके विग्रह है थोड़ा सेवा करने का मौका मिलता है। बट ऑब्वियसली मैं अभी घर में पिछले दिनों थे, आई वाज रियली मिसिंग देम अ लॉट। पता है गौर सुंदर है, मैं बहुत उनको मिस कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से सेवा, कुछ मॉर्निंग मुझे थोड़ा खाली लगता है, तो अभी आज के तो मॉर्निंग थोड़ा सेवा करने का मौका मिला। एक्चुअली भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, इवन मैंने रात को तो सोचा ही नहीं था कि अर्ली मॉर्निंग आई विल बी डूइंग द ड्रेसिंग, कितनी सुबह सुबह शायद मैं श्रृंगार करूँ, इतना वो ध्यान में नहीं था मेरे, क्योंकि सुबह सुबह तो ध्यान क्या होता है, मॉर्निंग मंगला आरती जपा और इतना ही काम रहता है, इतना ही ध्यान में होता है कि कोई सेवा भी करेगा कोई, तो ऐसे ही मन में पिछले दिनों से था मेरे मन में काफी टाइम से। बट वही ना, भगवान प्रेरणा देते हैं सेवा करने के लिए भी। उसी प्रकार से हम कहीं भौतिकवादी के घर भी जाते हैं ना, ये किसी से भी मिलते हैं, यदि हमारी तीव्र इच्छा हो तो भगवान हमको अंदर से प्रेरणा देते हैं कार्य करने के लिए, कि नहीं नहीं आप करिए, आप यहाँ जाइए, आप ऐसे कर सकते हैं, और उससे हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, जो स्पिरिचुअल डिजायर्स, नॉट मटेरियल वन। हाँ मटेरियल इच्छाओं के पीछे मत भागिए, आध्यात्मिक जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे, बोले कि अगर भौतिक इच्छाएं तो उनका क्या करें, यदि भौतिक इच्छाएं हैं तो अपने हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं इतनी ज्यादा भर दो कि भौतिक इच्छाएं बोले भाई, भौतिक इच्छाएं आए तो बोले जगह ही नहीं है, नो वैकेंसी। हाँ देखिए ये आपने शायद वो एक वीडियो देखा होगा जिसमें अलग अलग रंग जब हम पानी में डालते तो पानी उसी रंग का होता है ना, लास्ट में इनवी डलता है तो काला रंग होता है, फिर जब पानी डालना शुरू करते हैं तो वो पानी साफ हो जाता है धीरे धीरे, है ना। वो वीडियो देखा था आप सभी ने, हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट वीडियो, कि हमारे जैसे 6 दुश्मन होते हैं तो अलग अलग, लाइक काम क्रोध मोह, वो वीडियो मैंने देखा था, देखा था। मैंने देखा था। लास्ट में जब पानी ज्यादा डालते जी। हैं तो वो सारा गंद निकल जाता है। उसी प्रकार से जी। हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, हमें मानना चाहिए यस वी डू हैव मटेरियल डिजायर्स, तो क्या उससे पार पाने का तरीका एक ही है कि मैं उनको पूरा कर लूं। शैल आई डू फुलफिल माई मटेरियल डिजायर्स, हाँ अब मेरे में इच्छा है, भौतिक इच्छा, तो क्या करूं मैं उसको पूरा करूं। नो हाँ माता जी, जितना करेंगे ना उतना ज्यादा मन करेगा कि हाँ, और वो पूरी। हाँ जी, क्या करें, उसको पूरा करें भौतिक इच्छा। नहीं माता जी, उसको अवॉइड, मतलब जितना जरूरी है उतना करें, ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर जितना फुलफिल करोगे ना और मन करेगा कि और करने Okay. और करना प्रिया माता चाहिए। जी आर यू देयर, आपको सुनाई दे रहा है क्या, याद हो रहा है, सुन रहे हो कि नींद में हो अभी, नहीं नहीं सुन रही, उठ गई अब तो। सुन रहे हो, ओके। क्या करना चाहिए भौतिक इच्छा का, अवॉइड, हाँ हमें avoid, हमें हायर टेस्ट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर वो अपने आप चली जाएगी। क्या करना चाहिए,
हायर टेस्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर वो अपने आप चले जाएगी भौतिक इच्छा। हायर टेस्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे? भौतिक इच्छा को पूरी करके? नहीं नहीं हाँ। नहीं माता जी। और जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं, क्या मुझे वो कार्य करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्यों करते हैं हम? Why we do it to please some other person? टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। It's never a time, place, and circumstances, Mataji. In devotional life, it's never a time, place, and circumstances. We need to be strong enough. Getting the point? If we are not, then we can't. ये Because माता कहीं ना जी, कहीं इच्छाएं मेरी ही हैं और हमें वो समझना चाहिए कि मेरी इच्छा है। ये माता जी कहीं ना कहीं डिजायर तो हमारी ही होती है। अब हाँ? जैसे वो, मैंने कहा कहीं ना कहीं क्या कह रहे हो होती आप? है अगर हम बाहर दूसरे वाले इंसान की। हरे कृष्णा। हाँ जी, थोड़ा लाउडली मैं कह बोलेंगे आप? मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं डिजायर तो हमारी ही होती है, जो हमें फिर हम्म। किसी परिस्थिति में वैसा करने में जाता है। अब जैसे वो फिर उस सिचुएशन में एग्जाम्पल बचने आप के लिए देख क्या रहे हम किसी सीनियर से बात करते हैं? हैं। हाँ वही करना चाहिए, डिवोटी से आप गाइडेंस करते हो? लेनी चाहिए। नहीं। हम्म, उत्तर मिल गया आपको? फिर क्या होगा उससे? वी गेट मोर इंटेंगल्ड। ऑल द yes, बेस्ट। खैर ये इनके लिए बात नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन। हमें समझना चाहिए कि यदि हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो ये नहीं है कि अब यहाँ तो हम आध्यात्मिक तौर पे उसको करें, बट आध्यात्मिक करते करते कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं खुद को। ये सबसे बड़ा वहम होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति नहीं है। इट्स नॉट अ डिवोशन। इट्स समवेयर वी आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन फॉर अस कि मेरी इच्छा है मगर मैं भौतिक आध्यात्मिक तरीके से करूंगा, मगर वो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो नहीं सकता। सो बेटर वी शुड अंडरस्टूड इट। और अगर ऐसी परिस्थिति भी बढ़ जाए तो हमें चर्चा करनी चाहिए। वी शुड डिस्कस विद सम सीनियर डिवोटीज rather than getting entangled in all those things। और उन चीजों में किसी और एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए तो हम लोग आए नहीं है ना। Why we came to this world? The purpose of our existence is to love Krishna। आप में से कितने लोग इस स्टेटमेंट को मानते हैं कि हमारा जो पर्पस है एग्जिस्टेंस का वो भगवान को प्रेम करना है? How many of you agree with it? I agree with it। आप में से और कोई? I also agree with it. So do you all think कि we should try to please some other people for to fulfill their material desires or our material desires? नो माता जी, हाँ, say loudly। नहीं माता नो जी, माता जी। मटेरियल क्योंकि हमें कार्य किसके लिए करना चाहिए? कृष्णा। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर गुरु और कृष्ण उस कार्य से प्रसन्न ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? अब ये अनुकूल और प्रतिकूल की चर्चा कर रहे हैं ना। मैं 2019 की बात है, हम लोग जयपुर गए थे मेरी फैमिली के संग में, लाइक माई ब्रदर एंड भाभी। तो हम लोग जयपुर गए थे, धाम जा रहे थे, तो भक्त संग इतना था नहीं मेरे साथ बिकॉज आई वेंट विद माई ब्रदर। मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर भैया, मेरे भैया के एक मित्र थे, वो दीक्षित है महाराज से, तो उन्होंने बोला नहीं माता जी आप चलोगे चलोगे। तो मैंने बोला ठीक है, लेट अस गो। तो मैं चल पड़ी उनके साथ। मैंने चलो ठीक है, मैं अपना देखूंगी। तो मेरे को था कि मैं करूंगी क्या इन लोगों के संग में, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने गुरु महाराज को एक मेल लिखा था। और आप मानोगे नहीं, जिस दिन हम लोग ट्रेन में थे, हम जयपुर पहुंचने वाले थे, उस दिन सुबह ही मुझे मेल आया अपने गुरु महाराज का। मैंने प्रश्न पूछा था उनसे कि किस प्रकार से हम अपने गुरु के संग में जो संबंध है उसको और गहरा कर सकते हैं और भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो उनका उत्तर था कि इन एवरी टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस वी शुड थिंक थ्रू आवर एवरी वर्ड, एक्शन एंड डीड। हमारा जो भी विचार है, वचन है या कार्य है, इट शुड बी प्लीजिंग टू माई गुरु एंड कृष्ण। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि हम धाम जा रहे क्या प्रार्थना करेंगे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये प्रार्थना करना भगवान से सदैव कि आपका हर विचार, वचन और आपके जो कार्य हैं वो आपके गुरु के लिए, प्रसन्नता के लिए हो। आपका ऐसा चिंतन रहेगा तो आपका भक्ति में बहुत वृद्धि रहेगा, कभी भी पतन नहीं रहेगा। देन यू ऑल द टाइम थिंक, क्या ये मेरा कार्य मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए है? इट विल बी गुड फॉर हिम। क्या ये मेरी सोच उनके लिए अच्छी है? क्या मैंने ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ क्या उनको प्रसन्न करेगा? क्या मेरा जो कार्य है वो उनको प्रसन्न करेगा? एंड दिस इज द फिल्टर।
ये फिल्टर है हमारे पास अनुकूल और प्रतिकूल को जांचने भांपने का, कि मेरा चिंतन, मेरा कार्य अनुकूल है कि प्रतिकूल है। वी शुड थिंक इन दैट वे कि क्या मेरा जो मेरा विचार भी है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा? और जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु को प्रसन्न करेगा? डू यू थिंक? हाँ, आप बाहर जाएं, अपने मित्रों के संग में घूमने चले जाएं और आप विचार करें कि आपके गुरु महाराज उसको अच्छा समझेंगे यदि आप समय की व्यर्थता कर रहे हो? How many of you think that गुरु महाराज will be very pleased? गुरु महाराज बहुत प्लीज्ड होंगे? हाँ, होंगे? बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलते क्यों नहीं हो? नो हाँ? माता जी, नहीं नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। और अगर मैं प्रसाद ना खाऊं, मैं कुछ ऐसा अन्न खा लूं जो भगवान को भोग नहीं लगा, क्या मेरे गुरु प्रसन्न होंगे? नो माता जी, कृष्ण प्रसन्न होंगे? चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिर्बधिता सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि when we honor प्रसादम, जब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, हरि भक्त संगान, भक्तों का संग करते हैं, गुरु एंड कृष्ण आर वेरी प्लीज्ड, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये दो कार्य दिख गए। तो वैसे ही और भी कई कार्य हैं जो हम कार्य करते हैं, यदि वो गुरु प्रसन्न होते हैं तो दिस इज द फिल्टर वी कैन अप्लाई। यदि ये फिल्टर हम लोग अपने संग में रखेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि मैं अनुकूल भक्ति कर रहा हूँ कि प्रतिकूल कर रहा हूँ, कि मैं अपनी भौतिक इच्छाओं की भक्ति की आड़ में अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूँ या भौतिक इच्छाओं की आड़ में भक्ति कर रहा हूँ। वी शुड अंडरस्टैंड कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं धोखा दे रहा हूँ खुद को, मैं भक्ति कर रहा हूँ, या अभी भी मैं अपनी भौतिक चीजें ही चला रहा हूँ। कर्म मिश्र भक्ति विल नॉट हेल्प यू। देयर इज द डिवोशन। एक भक्ति होती है मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति होती है दैट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स भौतिक इच्छाएं और शुद्ध भक्ति, मतलब भक्ति और भौतिक इच्छाओं में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चलना चाहिए। इट्स अ प्रॉपर बैलेंस। बट आई टेल यू वी डोंट नीड अ बैलेंस, वी ओनली नीड स्पिरिचुअलिज्म, वी ओनली नीड प्योर डिवोशन। हमें केवल शुद्ध भक्ति चाहिए, बैलेंस नहीं चाहिए। वी डोंट नीड अ बैलेंस। अगर हमारा शुद्ध भक्ति चल रहा है, अपने आप चीजें बैलेंस्ड आउट हो जाती है। But the only thing in everything we need to have the vision कि it will help me in my devotion. कोई भी चीज हमारा विजन ये होना चाहिए, we should be very clear in our mind. I think yesterday मुझे वसुधा माता जी ने प्रश्न पूछा कि मुझे तैयार होने का बहुत शौक है। Nothing wrong in it. हमें अच्छे वस्त्र पहनने का शौक है, थोड़ा मेकअप करना, nothing wrong in it. As far as we are clear what I'm going to do. जब तक कि मेरा विजन क्लियर है कि ठीक है मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, I am doing it for the pleasure of my Guru and Krishna, it's all fine. I should be remain very nice clothing में मुझे रहना चाहिए ताकि बाहर के लोगों में एक अच्छा impression रहे. And it will help in me preaching. It's very good. Nothing wrong in it. We should be very clear in our vision कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. आपको अगर vision clear, it's fine. Otherwise आप unnecessary botheration attract करोगे, है ना? आपको पता ही है भौतिक जगत में कैसा है. So unnecessary चीजें आपको disturb करेंगी. Better we should be very clear of कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, विजन क्या है, क्लैरिटी क्या चीज है, मैं क्यों करना चाहता हूँ. If we are clear, then it's very clear. No confusion. As simple as that. मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, ठीक है मेरे शौक भी हैं, तो क्या ये मेरे को भक्ति में और वृद्धि करेगा? क्या मैं इसको भक्ति में बना सकता हूँ? Is it if I like to dress up nicely, dress nicely? People will be seeing you. हाँ, बहुत अच्छे से आप देखो, ये बड़े अच्छे से ड्रेस होते हैं. हाँ, they will be impressed कि how nicely they are wearing the साड़ी. हाँ, बहुत अच्छे से साड़ी पहना है. They are very nicely, they are appreciating you. हाँ, they will ask you, please teach us also. हमें भी सिखाना साड़ी पहनना. Wow, this is an service. और धीरे धीरे हम बता सकते हैं ये हमारा वैष्णविज्म है. Like that way, in every activity, if it can help us, हमारे प्रचार कार्य में भक्ति में हमको करना चाहिए. जैसे प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बताया कि ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं. ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सके. अब देखिए ज्ञान, योग, हरे भक्ति. कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. माता जी मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर पहले. ओके,
मैं Yes. बता रही थी, जैसे मुझे कल वसुधा माता जी ने प्रश्न पूछा था कि मुझे तैयार होने का शौक है, तो मैंने कहा था एज फार एज यू आर क्लियर इन योर विजन, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो इट्स ऑल फाइन। अदरवाइज हम अननेसेसरी बॉदरेशन अपने लिए करते हैं। तो बेहतर है कि अगर हमें तैयार होना भी पसंद है, अच्छे से भक्तों को ड्रेस होना चाहिए ताकि लोग इंप्रेस होते, देखो भक्त ऐसे झल्ले बन के नहीं घूम रहे, हाँ अच्छे से है तो इंप्रेस होते, दे विल कम टू यू। अपने अगर अच्छे से साड़ी पहनी है दे विल आस्क यू कि कितना अच्छा साड़ी पहना है, हाँ आप मुझे सिखाएंगे, आपको मौका मिल गया प्रचार करने का। सो लाइक दैट वे एवरी एक्शन वी शुड डू इन सच अ वे कि हमें प्रचार करने का मौका मिल जाए, सामने वाला प्रेरित हो जाए कुछ करने के लिए। तो दैट व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ Okay. तो जैसे अभी यहाँ पे तात्पर्य प्रपद बता रहे कि योग, ध्यान, भक्ति, ये चीज, ये विधियां हैं कि हम अध्यात्म स्तर पर प्रगति करें। हाँ ध्यान करें, योग करें, देखिए कठिन है थोड़ा, भक्ति बहुत सरल है, हाँ बाकी चीजों में थोड़ी कठिनाई है। मगर ये कोई भी पद्धति अपनाने का तरीका ये नहीं कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, जैसे मायावादी करते हैं, योगी लोग करते हैं, उनका प्रयास होता है भगवान बनूंगा। मगर भक्त का हमेशा ही प्रयास होता है भगवान की सेवा करना, चाहे वो एक ऊंचे पद पर हो, ऊंचे पद पे जाना भी उसके लिए एक सेवा है, विवाह भी उसके लिए सेवा है, प्रचार भी उसके लिए सेवा है, प्रसाद बनाना भी सेवा है, मतलब इट्स अ सर्विस फॉर गुरु एंड कृष्णा। कुकिंग करना भी सेवा है, पोछा लगाना भी एक प्रत्येक सेवा है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो उसकी हर चीज गुरु और कृष्ण के केंद्र, उनके इर्द गिर्द घूमती है, मतलब दे आर द सेंटर पॉइंट। निद्रा भी किस लिए है कि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊंगा, प्रसाद भी सेवा है कि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊंगा, और अगर शरीर अच्छे से रहेगा तो अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। सो दैट इज फेवरेबल, हाँ दैट इज फेवरेबल। अनफेवरेबल स्थितियां आएंगी, परंतु फिल्टर अप्लाई करें, और अगर फिल्टर अप्लाई करना ना आए तो किसी वैष्णव गण का सहारा ले, उनसे गाइडेंस ले, दैट विल हेल्प यू। नॉट दैट यूज योर माइंड, जो ऑलरेडी मलिन, और बुद्धि हम लोगों में है नहीं, मन हम लोगों का मलिन है, बुद्धि हम में है नहीं, और अहंकार तो फीमेल बॉडी मेल ईगो, हाँ स्त्रियों का शरीर है मगर ईगो मेल वाला है हम लोगों का। सो ये तीनों, मन बुद्धि अहंकार, तीनों बेकार है हम लोगों का। तो बेहतर होता है कि वी शुड सरेंडर टू सम सीनियर एंड इंक्वायर कि कैसे मैं फेवरेबल तरीके से भक्ति करूं। अगर आप कर्म मिश्रित भक्ति में चलेंगे तो प्रगति नहीं होगा। मिश्रित भक्ति मीन्स मिक्सचर, मिक्सचर तो सोना भी आपको मिक्स अच्छा नहीं लगेगा ना, चांदी भी मिक्स अच्छा नहीं लगेगा। यू लाइक टू हैव द प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट जिसमें पूरा साइन हो, आप वो लाना पसंद करोगे। मिक्सचर आपको पसंद नहीं है ना। अनअलॉयड, अनअलॉयड मीन्स नो मिक्सचर, अलॉयड मीन्स मिक्सचर। अलॉय आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अलॉय मीन्स 2-3 मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, और अनअलॉय मीन्स नो मिक्सचर, है ना। समटाइम्स सोने को जैसे शेप देने के लिए हमें थोड़ा सा मिक्सचर चाहिए, है ना, कॉपर का उसमें थोड़ा सा डाला जाता है ताकि उसकी अच्छी शेप बने। तो सोना का खुद का करेक्टर बहुत ही सॉफ्ट होता है कि वो उसकी शेप नहीं आ सकती, थोड़ा उसमें कॉपर मिलाया जाता है। सिमिलरली हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग भी प्योर शुद्ध भक्ति में नहीं है, थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड में है, बट वी शुड यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण। और उसके लिए प्रेरणा भगवान देते हैं हमारे लिए, बस हमें तीव्र इच्छा करनी। वी शुड बी हैविंग दैट डिजायर, इंटेंस डिजायर टू प्रोग्रेस। अगर हर समय हम ये सोचते रहे कैसे मैं करूंगा, क्या होगा, कृष्णा कैसे चलेगा, वी शुड डू एंड थिंक इन दैट वे। ऐसे हम लोगों को सोचना चाहिए। हम वैसे सोचेंगे भगवान हमको अवश्य प्रेरणा देते हैं अंदर से, और ऐसे कार्य चलेगा। तो ध्यान रहे प्रतिकूल और अनुकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लीज कीप थिंग इन द माइंड। ना समझ में आए अपनी अथॉरिटी से पूछे, हाँ ये भगवान से इंटेंसली प्रे करे कि आपको सही सही चीज बताए, rather than getting to fulfill your material desires and to please some other people, you will waste your time। मनुष्य जीवन भले भी मिला होगा पर व्यर्थ गवा दिया। इस जन्म में व्यर्थ ना गवाएं, जब गुरु और कृष्ण आपको मिल रहे हैं, जब मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, तो प्लीज ये जीवन को थोड़ा इसको सार्थक बनाएं, हाँ भगवान की सेवा में लगाएं, एंड कीप योर कृष्ण भावनामृत ऑन टॉप प्रायोरिटी। किसी की प्रसन्नता मायने नहीं रखती है, गुरु और कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। इफ दे आर प्लीज्ड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। जैसे एक ब्रह्मचारी ने कंप्लेन किया, बोला कि बहुत यहाँ स्त्रियां मंदिर में छोटे छोटे कपड़े पहन के आते, घबरी कैसे चलेगा, आई डोंट नो कैसे हैंडल करना है। हाँ तो जैसे कि इफ योर मदर, अगर आपकी माता बिकनी पहन के आपके सामने आती हैं तो आप क्या करेंगे? तो उस ब्रह्मचारी का क्या उत्तर होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या उत्तर होना चाहिए उस ब्रह्मचारी का? हाँ
अगर उसकी माता छोटे कपड़ों में है, बिकनी पहनी उसके समक्ष आ गई है, तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए उस ब्रह्मचारी का? व्हाट डू यू थिंक? वो हाँ, माँ ही बोलेगा। क्या बोलेगा? माँ ही। नहीं, वो तो ठीक है, माँ ही बोलेगा, माँ को चुड़ैल थोड़ा बोलेगा। माता जी नॉर्मल, नो इफेक्ट, ओके, नो इफेक्ट, इग्नोर जस्ट कमांड। हरे कृष्ण। मतलब just 2 minutes, हाँ, I'll call you back. So क्या रहता है? So we should think, वो ब्रह्मचारी ने क्या उत्तर दिया? अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह मोड़ लिया कि मैं ऐसी अवस्था में अपनी माता को नहीं देख सकता। हाँ, मैं आई कांट सी माय मदर इन बिकनी। हाँ, तो ऐसे में जब माँ देखेगी कि मेरा बेटा तो मुझे देखता भी नहीं, तो अच्छे से कपड़े पहन के आएगी ना। सिमिलरली ऐसा हो तो हमें भी माया हो, ये वैसी चीजें हो, कोई बोले कि मेरी भौतिक इच्छा पूरी करो, तो हमें मुंह फेर लेना चाहिए, भाई हमसे ना हो पाएगा, हमें क्षमा करें। हाँ, गुरु और कृष्ण को ये जीवन अर्पित किया, उन्हीं के लिए कार्य करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, तो हमें क्षमा करें। दिस लाइफ आई हैव गिवन टू गुरु एंड कृष्णा, एंड प्लीज डोंट entangle me more, because I have spent so many lives just pleasing other people, बाकी लोगों को प्रसन्न करने के लिए बिता दिए हैं। I spent my life uselessly pleasing other people. Now please don't entangle me. मुझे और ज्यादा entangle ना करें। ये जीवन गुरु और कृष्ण को समर्पित है, उनके लिए ही जीने दें। आपकी प्रसन्नता के लिए हम नहीं कर सकते, हमें क्षमा करें। If we have this entire intense prayer, if we say this from core of our heart, I'm telling you, Krishna will help us. We will never fall down. हम लोग का पतन नहीं होगा, बस यही बोल रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्षमा करें। ये जीवन गुरु और कृष्ण को दे दिया है। I can't do it, I'm sorry. If you can be with me, please. If you can't, leave me. Do you all have that guts to say? हाँ, हिम्मत है आप लोगों में ऐसा बोलने? कितने लोगों में? हरे कृष्ण। हाँ, ये वसुधा मत। नहीं है, नहीं है, हिम्मत है? नहीं है, नहीं हाँ, है, किसमें हिम्मत है? मेरी नहीं है। आपकी नहीं है? और कोई जिसमें इतनी हिम्मत है बोलने की? What about प्रिया माता जी? थोड़ा सा, प्रिया माता जी, हिम्मत है आप में ऐसा मगर बोलने की? इतना नहीं। क्या माता जी, मैंने सुना नहीं। आपने सुना ही नहीं माता जी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट? नहीं, ये सुना नहीं मैंने, क्या बोलने की हिम्मत? हाँ, नहीं, ये वाला जो आप पूछ रहे हो नहीं सुना मैंने। मैंने इससे पहले क्या बोला? क्या सुना आपने? ये सुना ही नहीं मैंने माता जी, ये वाला पॉइंट। कुछ नहीं सुना आपने? आपको पता पूरी क्लास ये आपसे रिलेटेड ही हो रही है, आप सबसे रिलेटेड हो रही है, हम सबके लिए ये क्लास है, और आप सुने नहीं रहे। नहीं, मैं भी बाहर गई थी ना तो सुन नहीं पाई। आपने ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट पे। यदि कोई व्यक्ति बोले कि मेरी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करें, तो हमें उनको ये बोलना चाहिए कि क्षमा करें, हमसे ना हो पाएगा, ये जीवन गुरु और कृष्ण के लिए। मैंने बहुत जन्म गवा दिए हैं ऐसे ही लोगों की प्रसन्नता के लिए, ये जन्म गुरु और कृष्ण मिले हैं और नहीं गवाना चाहता। प्लीज, यदि हम उस व्यक्ति से ना कह पाए तो हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु और कृष्ण को, ये जीवन आपके लिए, मुझे ऐसी स्थिति में ना डालें जहां मैं धर्म संकट में पड़ जाऊं और मुझे भौतिक कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाएं कि मेरी भक्ति में बांधा पड़ जाए। वी शुड प्रे एंड से टू द पीपल, whoever जो आपको ऐसे भौतिक चीजों में इंटेंगल करने का प्रयास करे या ऐसे कार्य करने के लिए बोले, तो ऐसी गट्स रखें, हिम्मत रखें, बोल पाए हमसे ना हो पाएगा, क्षमा करें, ये जीवन गुरु और कृष्ण का है, उनको दे दिया है, अभी और ज्यादा मुझे इंटेंगल ना करने का प्रयास करें। आप मेरी भक्ति में वृद्धि के लिए आए हैं तो मोस्ट वेलकम, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज गो अवे, लीव मी अलोन। वी शुड बी लाइक दैट। अगर हम इतना सेल्फिश ना बन पाए, आई गारंटी यू कैन नेवर प्रोग्रेस इन योर भक्ति। आना समझ में आपको? प्लीज हैव दैट हिम्मत, वो हिम्मत रखिए बोलने के लिए, नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे भक्ति करनी है, गुरु कृष्ण को जीवन समर्पित किया, उन्हीं के लिए कार्य करूंगा। प्लीज प्रे सिंसियरली फ्रॉम योर कोर ऑफ योर हार्ट, गुरु और कृष्ण को स्मरण करते हुए ऐसी प्रार्थना करेंगे कि और नहीं करना चाहता भौतिक चीजें,
नहीं जाना चाहता, प्लीज मुझे बचाएं। और ऐसी स्थितियों में भी ना डालें, और धर्म संकट में ना डालें जहां मैं और ज्यादा फंस जाऊं। आई वॉन्ट, ये जन्म मिला है आप ही के लिए जाना चाहिए। हरी हरी बीफल है जन्म गुआए नहीं। हाँ, जान मुझ के विष और नहीं पीना मेरे को। प्लीज सेव मी। अगर आप इतना हृदय से प्रार्थना करेंगे, गारंटी प्रोटेक्टिव। सॉरी, क्षमा करें, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ करें। नो ऑफेंसेस टू एनीवन, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पॉइंट करते हुए क्लास नहीं था। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए है। हम प्रार्थना करनी चाहिए, हम सभी भक्ति में वृद्धि करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी ऐसी स्थिति में ना पड़े। सब भक्ति में अनुकूल तरीके से भक्ति में वृद्धि करें। हाँ, और अच्छा से शुद्ध भक्ति करें, मिश्रित भक्ति ना करें। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, ये वर्ष तो सारा हमारे लिए ही है। ये इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है, मगर हमारे लिए सारी सच में कि ये विपरीत स्थिति है। हम सिर्फ गृहस्थ की बैलेंस रखते हैं, प्रतिकूल की स्थिति लाते नहीं है, ये उसमें फंसे हैं, अनुकूल की तरफ देखते नहीं है। एडजस्ट करते हैं घर वाले कैसे खुश रहेंगे, कोई झगड़ा ना करे, कोई कुछ बोले ना। मगर अब कोशिश कर ये क्लास अटेंड करके, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन कर करके मुझे खुद अपनी स्थिति आज लग रही है कि मैं कोशिश भी कर रही हूँ और प्रे भी कर रही हूँ। तो भगवान पर है, अब इतना है। धन्यवाद माता जी। कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? और को हरे कुछ कहना? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनादि भक्ति माता जी। Yes, Mother, I want to say. यस Um, प्लीज। Actually, this was the exact situation I was facing yesterday. Actually, दो चीजें हैं मेरे को मुझे बोलने में। कल रात ही एक्चुअली मुझे आज ही मेरे होम टाउन जाना है मेरे कजन की वेडिंग के लिए। तो एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कृष्णा ना, मैं हमेशा से ये जानती हूँ ये बात कि मेरे अंदर एकदम गांठ बांध के मैं बिठा रखी है कि ना कृष्णा कभी ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं करते हमारी जिंदगी में जिससे हमारी भक्ति खत्म होती है या जिससे हमारी भक्ति कम होती हो। कृष्णा कभी ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में खड़ी नहीं करते। यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है और हम डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं लूज किया है, कृष्णा ने कुछ नहीं किया, है ना। तो कल रात से ही मैं सिर्फ I went to in front of Nityananda Prabhu and Gurudev. I was just praying. जहाँ भी जाओ बस make me a medium so that I can breathe, so that I can continue my bhakti. That's it. I was just praying like that. कि हाँ, oh Lord Nityananda, oh Prabhupada, Gurudev, please. हो सके तो मुझे मीडियम बनाइए भक्ति विचार करने के लिए, ना हो तो बस मेरा भक्ति बचा के रखिए। I was just praying like that. So आज आपकी क्लास में very good. So Krishna is very merciful over me. और सेकंड चीज जब जिसकी बात कर रहे थे कि नो माता जी, am I audible? Yes, मेरा you are very आवाज much आ रहा है? audible, mother. हाँ, तो सेकंड चीज जो मुझे बोलनी थी वो थी कि you were discussing about material desire and spiritual priorities. तो एक्चुअली हम जब ये मेरा मतलब एक तो मुझे चीज बोलने की कि जब हम एक्चुअली शास्त्र चक्षु से काम करने लगते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड इफ वी कीप रीडिंग Srila Prabhupada's book and keep hearing, वो माता जी हमेशा कहते हैं ना कांस्टेंट हैमरिंग, तो उससे हमेशा हमें पता चलता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। यदि मटेरियल डिजायर भी आएगी तो हम उसको आराम से बोल सकते कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है ये। श्रील प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि अब हमें इस पे जाना है, माता जी ने हमें क्लास में बोला है कि ऐसे नहीं करना है, ये वाला बात नहीं चूज करना है, हम ये वाला बात करते हैं। तो desires will come, but we will get this much power through reading and hearing so that we can decide it with
on which direction we have to go. That is how Shastra looks to help us. So Mataji, my wonderful. Thank you so much for Thank you wonderful so class. much, Madhuji, for sharing the wonderful point and insider secret. Hope आप भारतीय भक्तों ने भी सुना हो. धन्यवाद माताजी. Yeah, the point she says they're hearing Srila Prabhupada और उनकी पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना हम समझ पाएंगे what we have to do. And we will understand क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Thank you so much, Mataji, for sharing. हरे कृष्णा. किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई और कुछ बोलना चाहे कहना चाहे मोस्ट वेलकम. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है अभी सभी को? हरे कृष्णा. जी आ रही है, आ रही है. हाँ जी आ किसी रही है. और का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण. यदि नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग. नो क्वेश्चंस, नो कमेंट. चलिए ठीक है, फिर नहीं है तो होप आप सब आज का मैसेज समझ पाए हो और क्षमा करें किसी को बुरा लगा हो तो. किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं था ये, हम सबके लिए था. अनुकूल और प्रतिकूल भक्ति कैसे होती है, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. तो हमें इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक भागवत मैसेज को लेना चाहिए और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए. ठीक है, चलिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की जय. श्री जय प्रभुपाद की जय. श्री दत्त की जय जय. जय. संध्या काल में मिलेंगे आपको भगवत गीता के सत्र में. हरे हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.